नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आप मेरे साथ मिलकर इसरो का वेल्ड ट्रेड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। इसके अब तक हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर अब तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए इस पेपर को कंटिन्यू करते हुए इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो 30 क्वेश्चन के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विभिन्न वेल्ड अवस्थाओं के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का डिज़ाइन किया गया है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वह कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसका प्रयोग हम सभी पोजीशन के अंदर कर सकते हैं। यानी कि जिसको हम फ्लैट पोजीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वर्टिकल में भी यूज़ कर सकते हैं, तो हॉरिजेंटल में भी कर सकते हैं और ओवरहेड पोजीशन में भी कर सकते हैं। यानी सभी पोजीशनों के लिए वो इलेक्ट्रोड सूटेबल है। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ऐसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। यानी जो हमारा ऐसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.8। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अक्षय इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बनाने के लिए दिए गए ऑप्शन में से किस मेटल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी टंगस्टन। और आपको तो पता ही है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कार्बन के भी बने होते हैं, ग्रेफाइट के भी बने होते हैं और टंगस्टन के भी बने होते हैं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सोडियम। यानी कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड सोडियम के नहीं बनाए जाते हैं। बाकी तीनों मेटल्स के नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो वेल्डिंग के दौरान खर्च नहीं होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मृदु इस्पात तार में अंतर्विष्ट कार्बन की मात्रा क्या है। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि MS का वायर होता है उसके अंदर कार्बन परसेंटेज कितना होता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.1% से लेकर 0.18% तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन क्यों उपयोग किया जाता है। यानी कि कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन का उपयोग क्यों करते हैं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोड के अग्रभाग पर कम ऊष्मा का उत्पादन करने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रोड की जो टिप होती है आगे वाली, जहां आर्क जनरेट होती है, वहां पर कम हीट का उत्पादन करने के लिए, कम हीट प्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कार्बन आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया का उपयोग किस पदार्थ के लिए नहीं किया जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कार्बन आर्क वेल्डिंग में किस मेटल्स को वेल्ड नहीं किया जाता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरन। आयरन को छोड़कर बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज और ऑप्शन सी ब्रास, इन तीनों मेटल्स को कार्बन आर्क वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड किया जा सकता है। बाकी ऑप्शन डी आयरन जो है उसको हम कार्बन आर्क वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। धातु आर्क वेल्डन में धनात्मक इलेक्ट्रोड का तापमान क्या है। यानी कि मेटल आर्क वेल्डिंग में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर कितना होता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
2600 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। स्थानिक वेल्डन में एक दूसरे से वेल्डिंग करने हेतु धातु कैसे जुड़ते हैं? यानी कि ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि स्पॉट वेल्डिंग में मेटल्स की दो शीटों को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यांत्रिक दाब यानी कि मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा। स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस के अंडर में आता है, जिसके अंदर दो वेल्ड होने वाली शीटों से शक्तिशाली विद्युत धारा गुजर जाती है, और जब रेजिस्टेंस पावर के कारण दोनों शीटों के बीच में हीट जनरेट हो जाती है तो सडनली उनके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे वो दोनों शीटें आपस में वेल्ड हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सा विसरण वेल्डन का प्रकार नहीं है? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा डिफ्यूजन वेल्डिंग मेथड नहीं है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूटेक्टाइड फ्यूजन वेल्डिंग। देखिए, डिफ्यूजन वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग करने के 3 मेथड होते हैं। पहला है गैस प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा है वैक्यूम फ्यूजन वेल्डिंग और तीसरा है यूटेक्टिक फ्यूजन वेल्डिंग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रस्रव्य वेल्डन में इस्तेमाल न्यूनतम आवृत्ति क्या है? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग करने के लिए मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज। तो अब तक हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन तक तो जो क्वेश्चनों का लेवल था हमने देखा, विश्लेषण किया, नॉर्मल लेवल था। लेकिन 30 क्वेश्चन के बाद अब तक हमने जो 40 क्वेश्चन देखे हैं, यानी कि 30 से 40 के बीच में 10 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं, उनमें लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ये थोड़ा हाई लेवल अब हमारे सामने आ रहा है, जिनमें एडवांस वेल्डिंग प्रोसेसों के बारे में भी पूछा गया है। तो जुड़े रहिए अपने वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल परिवार के साथ। हम इसी तरह हमारे नेक्स्ट पार्ट में बाकी के अगले बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट रहते हैं मैं साथ के साथ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी किसी टॉपिक पर स्पेशल क्लास लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, और अलग अलग टॉपिक पर भी हम क्लास लेकर सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है? ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।